उलमा इकराम, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मतवालों, शुमाए रिसालत के परवानों, गौसुल आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, नाइब परवरदिगार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, नबी हमारा और तुम्हारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, ताजदार अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, डूबतों को तिराने वाले आका, गिरतों को थाम लेने वाले आका, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, दाई हलीमा के हलीम, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, आमीना के नूर नज़र, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद व सलाम की डाली अक़ीदत की थाली में सजा कर पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर वालिहाना अंदाज में एक बारो झूम झूम के पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ज़्यादा देर मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर वक्त में बात को ख़त्म कर दूँगा। आज हम और आप यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं वो बायादगार मुजद्दिद, मुफ्ती, मुफक्किर, मुफस्सिर, इल्म की चट्टान, सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रज़ा ख़ान, जिन्होंने लिखा कंजुल ईमान, आज उनके एसाले सवाब के और उनके उर्स के मौके पर मुख्तसर वक्त के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी अभी आपने हाफिज़ व कारी इस्लामुद्दीन साहब की ज़ुबानी हदीस के मुताल्लिक़ मुजद्दिद के बारे में आपने सिमात किया। एक तारीख़ी हज़रत ने एक तारीख़ी बात पेश की और हमें पता होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे मज़हब के लिए और मज़हब के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगरचे ये बात खारिज ईमान या ईमान के मुताल्लिक नहीं, ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है और ये अपने दीन से लगाव की बात है। आज पूरी दुनिया के अंदर
जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान बसते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आज दिन में 2:38 पर सैयदुना अशाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह, इनके नाम पर आज फातिहा खानी हुई। जगह जगह उर्स की तकरीब और फातिहा खानी की तरकीब बिठाई। वजह यह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे ख़ास को जब मुजद्दिद बनाकर भेजता है तो कुछ इल्म उसको ऐसे अता फरमाता है जो उसके दौर में, जो मुजद्दिद बना है उसके दौर में वो इल्म किसी और को अता नहीं होते। जिस बंदे को रब मुजद्दिद बनाता है उसको ऐसी अक्ल सलीम अता फरमाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम उलमा की अक्ल एक तरफ और मुजद्दिद की अक्ल एक तरफ। अभी आपने सिमात किया कि हिंदुस्तान के अंदर दीन इलाही जब अकबर ने चलाया तो उस दौर के अंदर हज़रत औरंगज़ेब को मुजद्दिद बनाकर भेजा। मुजद्दिद भी थे, मुजाहिद भी थे। नहीं, हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी को मुजद्दिद बनाकर भेजा जो 13वीं सदी थी। और जब दीन के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तभी मुजद्दिद पैदा होता है। और मुजद्दिद की जो तारीख होती है, मुजद्दिद की जो हुकूमत चलती है 100 साल तक चलती है। अभी आपने सिमात किया ना, 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है। 14वीं सदी के अंदर जो मुजद्दिद पैदा हुए वो इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा पैदा हुए। आज पूरी दुनिया के अंदर इनके नाम का डंका, इनके नाम का चर्चा हो रहा है, इनके नाम का डंका बज रहा है। वजह यही है कि आला हजरत ने अपने जात के खातिर कुछ नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी नबी के इश्क में, पूरी जिंदगी नबी के नाम पर वक्फ फरमा दी। ऐसे ऐसे अशार, ऐसी ऐसी नाते मुबारक आपने लिखी। जब आपने कसीदा मिराज लिखा तो एक साहब तशरीफ़ लाए और लाने के बाद में कहा, हुजूर ये मैंने कसीदा मिराज लिखा है, आप इस पर नज़र सानी फरमा लीजिए, इस पर नज़र सानी फरमा लीजिए। आपने कसीदे के अशार को पढ़ा और उनसे कहा, ठीक है अभी मैं खाना खाऊंगा, कैलूला करूंगा और उसके बाद में नमाज ज़ोहर का वक्त हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। असर और मगरिब के दरमियान में आपने उनके अशार को पढ़ा, फिर आपने कलम उठाया और कसीदा मिराज लिखी। वो तो चंद अशार लिख कर लाए थे, लेकिन आपने 70 से 74 या 75 अशार पर कसीदा मिराज लिखा और इस शान से लिखा। जब आपका कलम उठा और लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने कहा है, जब सैयदी आला हजरत जब नबी की शान में जब कसीदे लिखते, जब नाते मुबारक लिखते, जब अशारों को लिखते, तो उनके लिखने का अंदाज ऐसा नहीं था। ऐसा अंदाज हुआ करता था आला हजरत का कि जैसे कि आला हजरत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं और नबी का करम आला हजरत पर जारी सारी है और इमाम अहमद रजा कलम से मेरे नबी की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहे हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा है, वादी रजा की है, कोहे हिमाला रजा का है। वादी रजा की है, कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। मुल्के सुखन की शाही
तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, क्या शानदार लिखने वाले ने लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कितने अच्छे अंदाज